हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इसमें कहा गया ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। व्हाट स्पेशल नेम विल यू गिव इफ द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स आर नोन। ठीक है, जो पैरेललोग्राम है इसमें कहा गया है कि अगर AB इक्वल टू AD हो जाएगा तो ABCD जो पैरेललोग्राम है वो क्या होगा, उसको क्या नाम दिया जाएगा, स्पेशल नेम। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम में ABCD में एंगल DAB इक्वल 90 डिग्री हो जाता है तो फिर हम इसको क्या नेम देंगे। एंड थर्ड में क्या है कि AB इक्वल टू AD है एंड DAB इक्वल 90 डिग्री। अगर ये दोनों कंडीशन है तो जो पैरेललोग्राम ABCD है उसका स्पेशल नेम क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ABCD क्या है? इज ए पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम का मीन्स होता है इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है एंड इक्वल होती हैं। अब पैरेलल, ठीक है, ये है, ये इक्वल है और क्या पैरेलल है, और ये वाली क्या है, इक्वल है, पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन थी कि अगर AB इज इक्वल टू AD। ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में AB इज इक्वल टू AD। ठीक है, ये कहा गया था कि अगर AB इज इक्वल टू AD है मीन्स दैट ये वाली साइड्स एंड ए वाली साइड्स इक्वल हो जाती है अगर। ठीक है, तो हम इसको स्पेशल नेम क्या देंगे। ठीक है, देखो ये पैरेललोग्राम में क्या था, ये और ये साइड तो इक्वल होती है और ये साइड इक्वल होती है। तो अब यहाँ पे कंडीशन में एक आ गया, अगर AB इज इक्वल टू AD मीन्स दैट ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल होती है, मीन्स दैट ये चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ये एक क्या होगा, रोम्बस होगा, क्योंकि रोम्बस की ही चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है, AB इज इक्वल टू AD है, लेकिन हमको पता है कि AB इज इक्वल टू क्या होता है, CD होता है, एंड क्या है, AD इज इक्वल टू क्या है, BC है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दी गई AB इज इक्वल टू, मैंने ये और ये इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे, तो इसलिए हो जाएगा AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC। चारों साइड्स इक्वल हो गई, चारों साइड्स इक्वल हो गई मीन्स वो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोम्बस। तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम है उसकी चारों साइड्स इक्वल है तो वो क्या होता है, इज कॉल्ड ए रोम्बस। तो वो क्या हो जाता है, रोम्बस हो जाता है। तो पहले वाले पार्ट के हिसाब से AB जो AD के हिसाब से इसका आंसर होगा रोम्बस। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में ये है, ठीक है, क्या है, एंगल DAB इक्वल टू 90 डिग्री। DAB इक्वल टू 90 डिग्री, एक एंगल यहाँ पे गिवन है वो 90 डिग्री है। वो एंगल कौन सा गिवन है, DAB। ये एंगल इन्होंने कह दिया कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये एंगल 90 तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। वो क्यों होगा, वो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम से होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 90 डिग्री है मीन्स ये 90 डिग्री हो गया। अब रिमेनिंग हमारे B एंड D। ठीक है, लेकिन B एंड D भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। B एंड D भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर हमको B फाइंड आउट कर लेते हैं तो D हमें पता हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल टू होते हैं 180 डिग्री के। ठीक है, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एक ही लाइन पे बने हुए एंगल। जैसे AB है, AB पे एक एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A हमको पता है तो एंगल B फाइंड आउट कर लेंगे, फिर एंगल B फाइंड आउट हो जाएगा तो एंगल D भी यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका मतलब ये होगा कि चारों जो एंगल ए बी सी डी होंगे वो चारों एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होंगे। ठीक है, वो कैसे होंगे ये हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। फिगर के हिसाब से जो फिगर बनाया ए बी सी डी, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये प्रॉपर्टी है किसकी, पैरेललोग्राम की। वो क्या होती है यहाँ पे होती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए पता है, एंगल ए इज इक्वल टू है 90 डिग्री, इसके मतलब एंगल इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल ए एंड सी यहाँ पे पता चल गए। ठीक है, दो एंगल। अब यहाँ पे बचे बी एंड डी। तो अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, रोम्बस की, सॉरी रोम्बस नहीं, इसकी पैरेललोग्राम की। वो होती है, क्या होती प्रॉपर्टी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 180 डिग्री। 180 डिग्री, एंगल ए यहाँ पे पता है 90 डिग्री, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। तो एंगल बी भी हमने यहाँ पे पता कर लिया, वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल बी यहाँ पे पता चल गया, तो इसके मतलब एंगल डी भी पता चल जाएगा, क्योंकि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे चारों एंगल इसके यहाँ पे पता चल गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है सेकंड वाले में कि डी ए बी जो 90 डिग्री है, मीन्स इसके चारों एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल 90 डिग्री। चारों एंगल क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है, मीन्स या तो ये स्क्वायर होगा या फिर ये रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो अब ये रेक्टेंगल है। क्यों रेक्टेंगल है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स जो हैं पैरेललोग्राम की इक्वल है। अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल है। ठीक है, तो अपोजिट साइड इक्वल मीन्स यहाँ पे है ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की। इसके मतलब जो पैरेललोग्राम है वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा इफ डी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, डी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे रेक्टेंगल। क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में देखो, ये देखो रेक्टेंगल है। ठीक है, ए बी सी डी, इसमें क्या है, ये चारों एंगल होते हैं 90 डिग्री। ठीक है, और इसकी ये साइड इक्वल टू ये साइड होती है, ये साइड इक्वल टू ये साइड होती है। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो इसके मतलब ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। इसलिए हमने आंसर यहाँ पे लिखा रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसके थर्ड पार्ट को। अब यहाँ पे थर्ड वाला ए बी इक्वल टू ए डी एंड डी ए बी इक्वल 90 डिग्री। देखो ए बी इक्वल टू ए डी निकाला तो वो पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल हो गई थी। क्या हो गई थी, पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल हो गई थी जब ए बी इक्वल टू ए डी। ठीक है, आप देख लेना कि फर्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू ए डी मीन्स क्या हुआ था, ये चारों साइड्स इक्वल हो गई थी। ए बी इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी, मीन्स चारों साइड्स इक्वल, तभी वहाँ पे रोम्बस बना था। ठीक है, यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे डी ए बी इक्वल 90 डिग्री। अभी हमने सेकंड वाले में प्रूव किया है कि अगर डी ए बी जो 90 डिग्री है तो उसके चारों जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पैरेललोग्राम है उसमें उसकी जो साइड्स हैं इक्वल हैं, साइड्स भी इक्वल है। मीन्स जैसे ए बी सी डी है, ये साइड्स चारों इक्वल है। ठीक है, ये साइड्स क्या है, इक्वल है, और जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल है। वो कितने आ रहे हैं, 90 डिग्री। अभी हमने निकाला था अगर डी ए बी जो 90 डिग्री, इसके मतलब एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल टू क्या 90 डिग्री निकल के आते हैं सेकेंड वाले में। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, और ये चारों साइड्स इक्वल हैं। तो इसके मतलब ये कौन सी कंडीशन होती है, ये स्क्वायर की कंडीशन होती है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और जो एंगल्स भी होते हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड वाले पार्ट से क्या हो जाएगा, ये जो बनेगा ये बनेगा यहाँ पे स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्क्वायर।
ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे पूरा क्वेश्चन 5 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। इसमें है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर गिवन है ABCD इज रोम्बस, ये जो फिगर है ये क्या है, रोम्बस है, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल इफ एंगल ACB इक्वल 30 डिग्री। यहाँ पे ये जो एंगल C यहाँ पे गिवन है, ACB 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि ABCD क्या है, ये रोम्बस है। यहाँ पे ये हमने रोम्बस बनाया हुआ जो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। फिगर ABCD, ये एंगल 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। अगर ये एंगल 30 डिग्री गिवन है, इसके मतलब ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। वो कैसे होगा ये हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि ये लाइन है 2 पैरेलल, ठीक है, 2 पैरेलल लाइन है। इसको एक ये थर्ड लाइन आके क्या कर रही है, इसको ये कर रही है, ठीक है, क्रॉस कर रही है। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझाने के लिए आप लोग बता रहे हैं कि 2 पैरेलल लाइन क्रॉस्ड बाई ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये जो लाइन कट की इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है कि 2 पैरेलल लाइन क्रॉस्ड हुई बाय ये ट्रांसवर्सल लाइन, कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या की, इसको इन दोनों लाइन को क्रॉस कर दिया, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी प्रकार से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। जैसे ये 1 है तो ये 3, तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, ये 3 है। इसी प्रकार से ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 ये होता है। तो ये वाले कहलाते हैं यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग ये जो 30 डिग्री है एंगल C इक्वल टू हो जाएगा एंगल A, जो ये हो जाएगा OAD के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल OAD इक्वल टू एंगल, ये हो जाएगा यहाँ पे BCO, ठीक है, इस एंगल के। और ये एंगल इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है, गिवन है। तो और यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, ठीक है। तो ये एंगल हमको पता चल गया कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। और भी पूछा गया है इसमें कि एंगल BOC की वैल्यू, एंगल VOC की वैल्यू, एंगल VOC की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या है, इस वाले एंगल को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये दोनों क्या है, AC एंड BD, ये क्या है, डायगोनल्स हैं ऑफ ए रोम्बस के, क्या है, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस के। तो जो डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस के होते हैं वो जब इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, एट ए राइट एंगल। तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स पे। तो अब हमको ये पता चल गया कि BOC इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। तो अब इसको लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स पे, ठीक है।
कहाँ पे कट करते हैं, राइट एंगल्स पे कट करते हैं। तो इसके मतलब क्या हुआ, BOC क्या हुआ, BOC इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था BOC की वैल्यू। ठीक है, कि BOC कितना होगा, ये 90 डिग्री। एक तो हमको आंसर यहाँ पे मिल गया, ये हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। अब सेकंड वाला जो पार्ट है वो है कि CBO का मतलब ये है यहाँ पे CBO, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड आउट, देखो ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि अगर हम इस ट्रायंगल को ले लेंगे, OBC को ले लेते हैं, तो देखो ये हमारा ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल का सम क्या होता है, इक्वल टू 180 डिग्री का। तो 2 एंगल्स पता है, 90 डिग्री 30 डिग्री, तो ये एंगल V फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं फॉर सेकंड के लिए, क्योंकि सेकंड वाला है ना, एंगल पूछा गया है, वैल्यू किसकी पूछी गई है यहाँ पे, CBO की। CBO जो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल हम ले लेंगे यहाँ पे CBO ही ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल ले लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल CBO, ये हो जाएगा एंगल C प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है और ट्रायंगल की। ठीक है, कि इसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो इक्वल टू होता है 180 डिग्री के। हमने लिख लिया। अब यहाँ पे C एंड O की वैल्यू हमको पता है, तो वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे C एंड O की। तो C की वैल्यू है यहाँ पे 30 डिग्री, O की वैल्यू है 90 डिग्री, B हमको फाइंड आउट करना 180 डिग्री, ऐसे लिख लिया। तो एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस 120 डिग्री, आ जाएगा 60 डिग्री। क्या आ गया, 60 डिग्री। तो एंगल B पता चल गया 60 डिग्री, ये दूसरा आंसर हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे एंगल CBO इक्वल टू 60 डिग्री, एक आंसर हो गया हमारा ये। ठीक है, और तीसरा वाला जो है वो है OAD। ठीक है, तो तीसरा वाला यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर थर्ड के लिए देखें एंगल OAD इक्वल टू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट ऊपर बताया था, हम यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हमने था एंगल OAD इक्वल टू एंगल VCO इक्वल 30 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये केस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। तो इसको हम लोग लिख लेंगे एंगल OAD इक्वल टू एंगल BCO इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू पता चल गई, इसलिए एंगल OAD इक्वल टू 30 डिग्री, एक आंसर ये हो गया। ठीक है, तो 3 आंसर हमको पता चल गए। हम लोग फाइंड आउट करेंगे फोर्थ वाले को। अब फोर्थ वाले में है एंगल ABO की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आप लोग बताएंगे। इसके लिए हमको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए रोम्बस की, क्योंकि ये रोम्बस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होते हैं डायगोनल्स जो होते हैं ऑफ रोम्बस, ये क्या है, प्रॉपर्टी है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल। ठीक है, वो एंगल को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ABCD रोम्बस को देखेंगे। ये तो एंगल पता चल गया, कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, फिर 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, ये क्या है, डायगोनल है। क्या है, डायगोनल है, किसका है, रोम्बस का है। तो ये डायगोनल जो था, इस एंगल को इसने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट मतलब कर दिया, इस एंगल को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, इस एंगल B को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये 60 है, तो ये भी 60 होगा। कहने का मतलब ये है, हम यहाँ पे लोग समझा दे रहे, जैसे ये एंगल क्या है, B है। ठीक है, ये एंगल सपोज हमने ले लिया X है, B इसका नेम है, ABCD। ठीक है, ये डायगोनल हमने जैसे ही यहाँ पे ड्रॉ किया,
तो ये जो एंगल है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया एंगल भी। ये वाला पार्ट हो गया x/2, सेम वही ये वाला पार्ट भी हो गया x/2। मीन्स ये एंगल जो था वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया x/2 एंड x/2 में। इसी प्रकार से इसमें आप लोग देखिएगा ये डायगोनल जो BD था इसने एंगल B को डिवाइड कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में। मीन्स दैट ये इक्वल पार्ट्स कितना है 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। यही इसका आंसर होगा। यही हमने लिखा डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल को। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ABO फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ABO इक्वल टू, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एंगल OBC। ठीक है, एंगल OBC इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस के बाइसेक्ट द एंगल को। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। हमको फाइंड आउट करना है ये वाला, तो इसलिए एंगल ABO इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ पे चारों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। जिसको कहीं भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसमें इन ए गिवन रेक्टेंगल ABCD क्या है रेक्टेंगल है। जो इसके डायगोनल से AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O पे, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। इफ COD इक्वल टू 120 डिग्री फाइंड OBA। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके डायगोनल्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद एंगल को लिखेंगे, उसके बाद ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे रेक्टेंगल जो फिगर बताया हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल गिवन है ये जो है, सबसे पहले बात करेंगे AC एंड BD क्या है डायगोनल्स हैं, इंटरसेक्ट O पे कर रहे हैं, लिख लिया। यहाँ पे एंगल गिवन है COD। ठीक है, एक एंगल यहाँ पे गिवन है वो है COD जो 120 डिग्री। ये वाला एंगल है यहाँ पे गिवन है 120 डिग्री। ठीक है, एक एंगल यहाँ पे केवल गिवन है। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, OBA मीन्स ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। OBA ये वाला एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ABCD क्या था रेक्टेंगल था। ठीक है, तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं इधर से, और क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल की। वो हो जाएगी क्या होती है, जो इसकी डायगोनल्स होती हैं बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते ईच अदर को एंड आर इक्वल भी होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं और क्या होते हैं इक्वल भी होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये O पे क्या हुआ इंटरसेक्ट हुए, तो AO इक्वल टू OC एंड DO इक्वल टू OB, और ये चारों क्या है इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग AO इक्वल टू OC इक्वल टू OD इक्वल टू OB, ये क्या हो इक्वल हो गए। ठीक है, इक्वल हो गए। इसके मतलब जब ये इक्वल है, ठीक है, इसको देखो ये और ये इक्वल है, इसके मतलब जो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा आइसोलेटेड ट्रायंगल। OCD क्या बन गया आइसोलेटेड ट्रायंगल बन गया। जब ये आइसोलेटेड ट्रायंगल बन गया तो इसके जो इस वाले जो साइड है OD, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है ये वाला है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है ये वाला है। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल भी इक्वल, क्योंकि आइसोलेटेड ट्रायंगल में अगर अपोजिट साइड्स अगर 2 साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि आइसोलेटेड ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती, तो उनके जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो इसके अंदर एंगल C इक्वल टू एंगल D हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एक एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे, चाहे एंगल C चाहे एंगल D, तो दोनों एंगल फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे
इन ट्रायंगल COD, ठीक है, एक ट्रायंगल हमने ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल, लिखेंगे यहाँ पे COD प्लस ट्रायंगल DCO प्लस ट्रायंगल, अब आ जाएगा यहाँ पे ODC पास आएगा, ODC इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की कि सम उनके तीनों एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल के इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे। तो COD कितना है, ये है 120 डिग्री। अब ये और ये एंगल क्या है, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल, तो कोई एक एंगल हम लोग यहाँ पे लिख लें। चलो इसको ले लेते हैं। तो एंगल DCO, और इसकी जगह पे यही एंगल लिख लें, एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। DCO का मतलब है एंगल C, जो C एंगल की हम यहाँ बात करें, जो एंगल हम लोग लेते हैं उस एंगल को बीच में लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा 2DCO इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। जब ये 60 डिग्री हो गया, फाइंड आउट करना है DCO, तो 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ से। तो एंगल DCO इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। क्या हो गया, 30 डिग्री। तो एंगल DCO इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। तो क्या है, हमने पता है कि एंगल DCO इक्वल टू एंगल ODC, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि इनकी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये कितने इक्वल हो जाएंगे, 30 डिग्री, क्योंकि ये DCO वैल्यू है 30 डिग्री। तो ये दोनों एंगल की हमको वैल्यू पता चल गई, क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई, ठीक है। 30 डिग्री आ गई। तो अब हम लोग फिगर को देखेंगे, इसको देखो, ये एंगल आ गया 30 डिग्री और ये भी एंगल आ गया अब 30 डिग्री, दोनों एंगल हमने फाइंड आउट कर 30 डिग्री। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल जो होगा वो भी 30 डिग्री होगा। ये एंगल 30 डिग्री है तो इसके मतलब ये एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 6 में, कि अगर 2 पैरेलल लाइंस को क्रॉस करती है एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो जो इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है यहाँ पे अप्लाई होगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल ABO, ठीक है। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये लिख लिया। तो इसकी वैल्यू क्या है, ODC की 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री इक्वल टू एंगल ABO, इसकी वैल्यू पता चल गई। यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 30 डिग्री। तो अब आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, जो एंगल पूछा गया वही लिखेंगे, चाहे इसको A को इधर लिख ले, चाहे उसको इधर लिख ले। जो एंगल पूछा जाएगा वो उसको हम लोग बीच में लिखते हैं, मिडिल में लिखेंगे, ठीक है। बी को यहाँ पे इंटरचेंज नहीं करेंगे, केवल ONA को करेंगे, ONA को। तो ये हो जाएगा OBA इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। जो कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर